चलो फ्रेंड्स, आज फिर से कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपको हर रोज मतलब आपके डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं सेंटेंसेस। बाकी सारे सेंटेंसेस जो मैंने पिछले दिनों में करवाया, आई होप आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बोला, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रोज 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिलता है, मिरर के सामने खड़े होकर ये वाले सारे सेंटेंसेस बोलिए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और रिटन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। देखो, एक दिन में तो कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाती है। पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे। तो पहली सीढ़ी आई होप आपने स्टार्ट कर दिया चढ़नी। कहाँ तक पहुंचे हो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए आज के सेंटेंसेस शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, बहुत देर हो गई है। बोलते हैं ना बहुत देर हो गई है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स टू लेट। इट्स टू लेट। और ये क्या है? इट्स क्या है? इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। जब हम बोलते हैं तो जब हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं तो इससे फ्लो आता है। तो इट इज टू लेट भी ठीक है, लेकिन जब बोलते हैं तो इट्स टू लेट बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, चलो अब उठो। गेट अप नाउ। ठीक है, इसको इसके साथ भी कंबाइन कर सकते हो। इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है, चलो अब उठो। इट्स टू लेट, गेट अप नाउ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस कर रहे हैं, चलो चलें। लेट्स गो। लेट्स क्या है? लेट अस की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, लेट्स गो। जब हम लेट्स गो बोलते हैं उसका मतलब वो होती है लेट अस की शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरह से ये भी कर सकते हो, बहुत देर हो गई है, चलो अब उठो, चलो चलें। या फिर बहुत देर हो गई है, चलो चलें। इट्स टू लेट, लेट्स गो। ठीक है, बहुत देर हो गई है, चलो चलें, लेट्स गो। तो इन सब सेंटेंसेस को आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो और एक दूसरे के साथ मिलाकर भी यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। बिस्तर से उतरो अब। गेट आउट ऑफ द बेड नाउ। ठीक है, जैसे कि बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट, बिस्तर से उतरो अब, गेट आउट ऑफ द बेड नाउ। ठीक है ना, या फिर सिंपल अलग अलग भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर जैसे किसी कोई ऐसी आपने गलती कर दी है और आगे जैसे बोलना ही पड़ता है कई बार किसी को, आगे से ऐसा नहीं होगा, तो उसके लिए आप बोल सकते हो दिस विल नॉट हैपन फ्रॉम नाउ, कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और कई बार हम बोल देते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? दिस विल नॉट हैपन इन फ्यूचर। तो ये हो गए फ्रेंड्स आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो, लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ ताकि आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश दोनों ही इंप्रूव हो जाएं। चलिए करते हैं आज के लिए गुड बाय। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। बाय बाय।